अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मंदी। आपने चिकन मंदी की बिरयानी कई दफ़ा देखी होगी या बनाई भी होगी, या आपने चिकन की बिरयानी भी कई दफ़ा ट्राई करी होगी। लेकिन आज जो हम मंदी बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि ना हम इसमें आज ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसे पूरा फुल फ्राई करेंगे आज अपने चिकन को। बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन लाजवाब खाने में बनने वाली ये जो बिरयानी है, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन खाने में ये लाजवाब है। तो ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी ना जाए। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यूं ही आसान आसान सी जो मैं रेसिपीज़ लाती हूँ वो आपको फटाफट से मिल जाए। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अब चूंकि इन बिरयानी के चावलों को 2 घंटे के लिए भिगोना ज़रूरी होता है, तो हम सबसे पहले 2 प्याली चावल लेकर के इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद भिगो करके साइड करके रख देंगे। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब हम चलते हैं अपनी बिरयानी की मसाले की प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लेंगे सौंफ, 1 चम्मच के करीब हम लेंगे काली मिर्ची, आधा चम्मच लेंगे हम लौंग, थोड़ी जायफल लेंगे टुकड़ा, जायफल का थोड़ा जावित्री का टुकड़ा लेंगे, स्टार फूल आधा लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे, 1 चम्मच के करीब हम छोटी इलायची लेंगे और 2 टुकड़े लेंगे हम दालचीनी का। अब इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच के ऊपर रोस्ट करना है और ये हमारे मंदी का ज़बरदस्त सा मसाला हो जाएगा घर में तैयार। इसके अंदर 1 चम्मच खड़ा धनिया भी जाता है, लेकिन चूंकि हम इसे अपने स्टाइल में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि आगे हम कुछ और सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम बस इतने ही मसालों को धीमी आंच के ऊपर रोस्ट करेंगे। और जब हमारे मसालों में से ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसे साइड करके पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे महीन सा ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मंदी मसाले का स्टेप भी हमारा इसी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्टेप अगर हम पहले से धीरे धीरे करके फॉलो कर लेते हैं ना, तो स्टेप वाइज काम करने से हमारे सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये देखिए मसाला हमारा प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो गया है। हम इसे ठंडा करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे बारीक सा। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने मसाले, तो हमारे तैयार हो गए हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर 3 बड़े चम्मच लिए हैं गाढ़ी दही। दही हमारी फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब जो हमने मंदी मसाला प्रिपेयर करके रखा है ना, उसमें से 3 चम्मच तकरीबन हम मसाला निकाल देंगे और बाकी के मसाले को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जितना हमारा मसाला है सारा का सारा हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब साथ में इसके हमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साथ में तंदूरी चिकन का मसाला। अगर आपके पास ये है तो उसको ऐड करिएगा, नहीं है तो इसको प्रॉपर तरीके से स्किप कर दिया, क्योंकि हम इसे आज अपने तरीके से बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तंदूरी चिकन का बाज़ार का मसाला। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। आधा चम्मच हम ऐड कर लेंगे काश्मीरी लाल मिर्चों को, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। आधा ही चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ज़्यादा अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्चों को बढ़ा सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे हम इसके अंदर 3 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो मसालों के अंदर होना एक शाइन सी आ जाती है। और अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब रेड फूड कलर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, वरना पूरी तरीके से इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए तो अब ये सारे मसाले हमारे हो गए हैं प्रॉपर तरीके से रेडी। हमने चूँकि नमक नहीं डाला है तो हम यहाँ पर नमक ज़रूर ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम बिरयानी में भी ऐड करेंगे ना, तो इसलिए हम सिर्फ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर चिकन में मैरिनेट करने के लिए नमक को ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे होल चिकन। यहाँ पर मैं होल चिकन के साथ बना रही हूँ चिकन मंदी की बिरयानी, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ब्राइनिंग कर ली है चिकन की। चिकन को पकाने से पहले हमेशा इसकी ब्राइनिंग ज़रूर कर लीजिएगा। मीन्स कि इसको तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए नमक और विनेगर के पानी में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तब आपका क्या होगा कि चिकन का जो रिज़ल्ट होगा ना वो लाजवाब आएगा। उससे क्या होता है कि आपका चिकन प्रॉपर तरीके से जूसी बनता है। और इसे प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से हम मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे। और अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे बनाएंगे बिरयानी को। चलिए तो इसे कवर करके फ्रिज में रख देते हैं, चूँकि गर्मी है।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कोई भी स्मेल फ्री कुकिंग ऑयल और उसके अंदर ऐड करेंगे हम काजू और बादाम को, और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे किशमिश भी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना लेना है। उसके बाद हम इन सब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, और जब सब हमारी सारी चीज़ें क्रंची हो जाएंगी, मीन्स काजू बादाम क्रंची हो जाएंगे, तो हम इसे भी साइड करके पहले से ही रख देंगे। अब तकरीबन सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मक्खन के, और 1 चम्मच ऐड करेंगे स्मेल फ्री कुकिंग ऑयल। और जैसे ही मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा है चिकन को, उसको हम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। हमने कहा था ना कि हम इसे फुल फ्राई नहीं करेंगे और ना ही हम इसे ओवन में तैयार करेंगे, तो आज हम इसे बनाएंगे पैन के अंदर। अब यहाँ पर बर्तन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। या तो आप इसे नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाइए, या तो कोई भी भारी तले का बर्तन हो उसी के अंदर आप इसे बनाइएगा, ताकि ये स्टिक ना करे, आपको परेशान ना करे। अब चलिए, यहाँ पर हमने जो मसाले हमारे बचे हैं ना, उसे हम साइड करके रख देंगे। हमने कहा था ना कि हम मंदी मसाले के अंदर धनिया इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो मसाले बचे हुए होते हैं ना, इसका थोड़ा पोर्शन हमारे आगे बिरयानी के अंदर काम आ जाता है। थोड़ा सा हम मसाला यहाँ पर ऐड करेंगे और चिकन के साथ इसे कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी लाजवाब सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको भी बनाने के बाद इतना मज़ा आएगा ना कि बयान नहीं कर सकते हैं। अब इस चिकन को हमें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक होने देना है। अपने आप ही ये बस कुक होता चला जाएगा। आपको क्या करना है, बस इसे टर्न करते रहना है बीच बीच में, ताकि ये एक साइड से जले नहीं और ये कंटिन्यूअसली चारों तरफ से बराबर पके। अब हम इसे कवर कर देंगे टर्न करने के बाद, और कवर करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप थोड़ी देर के बाद इसके अंदर देखिएगा कि ये पानी रिलीज़ कर देगा चिकन जो है। उससे क्या होगा कि हमारा जो पानी होगा ना, हम हाई फ्लेम के ऊपर से थोड़ा सा पहले सुखा लेंगे, और उसके बाद इसे टर्न करते हुए जब हम इसको पकाएंगे ना, बहुत ही लाजवाब सा, चूँकि हमने ब्राइनिंग करी है ना अच्छे से, तो ब्राइनिंग करने के बाद आपका जूसी सा चिकन लाजवाब सा पैन में ही तैयार हो जाएगा। अब इतने हमारा चिकन तैयार हो रहा है, हम तैयार कर लेते हैं अपने चावलों को। चावलों को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करा है, और मस्टर्ड ऑयल को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच स्याज जीरा, 1 चम्मच काली मिर्ची और 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके। अब इस प्याज को ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे और इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। प्याज को फ्राई करने के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्लेट करी हुई हरी मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करिएगा। चूँकि ये हरी मिर्चें मेरी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चों को ऐड करा है। अब क्या होगा कि प्याज के साथ साथ हमारी हरी मिर्चें भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी, और जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इतना ख्याल रखना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी, बस फटाफट से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और कर देंगे इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को कम करने के बाद हम ऐड करेंगे वो जो मसाले हमने मंदी मसाला बचा के रखा था, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे, और जो चिकन के मैरिनेशन का जो मसाला थोड़ा सा बचा था वो भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा मसाले और ऐड करने हैं, जिसमें आधा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हम हल्दी का पाउडर, 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, और इन सारे मसालों को अब हाई फ्लेम के ऊपर हम कुक कर लेंगे। जैसे ही मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, हम यहाँ पर चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के टाइम पे फिर मेरा कैमरा बंद हो गया। मैं क्या करूँ, बार बार मेरा कैमरा ही बंद हो जाता है। चावलों को तो हमने पहले ही धोने के बाद भिगो दिया था। अब उसे छानने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इसे हाई फ्लेम के ऊपर हम कुक करेंगे। हल्के हाथों से इसे चलाएंगे और इसका सारा पहला पानी हम रिमूव कर लेंगे। जितना भी थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर होगा ना, वो सारा का सारा कुक हो जाए और वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल होंगे ना, बड़े ज़बरदस्त खिले खिले और बहुत ही लाजवाब खुशबूदार तैयार होंगे। हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है और हल्के हाथों से चावलों को चलाना है, इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जब इसके अंदर सारा पानी सूख जाए, तब हम इसके अंदर पानी कितना ऐड करेंगे। तो पानी का अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, जितना लेवल ऊपर तक भीग करके वो आया था, उतना ही पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है। और उसको ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे पूरी तरीके से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब चावलों में पानी ऐड करने के बाद हमें इसको बॉयल आने देना है। जैसे ही चावलों में बॉयल आ जाएगा, हम चावल को चला देंगे पहले अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक होने देंगे। अपने आप ही ये चावल हमारे कुक होते चले जाएंगे, बस बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है। चलिए, जब तक हम अपने चिकन को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर चिकन ने तो अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। हम इसे टर्न कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसके पानी को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये कितना टेंडर है। ज़बरदस्त सा चिकन गल चुका है। इसे हाई फ्लेम के ऊपर कुक करके हम इसके सारे पानी को सुखा लेंगे और इसकी भुनाई कर देंगे प्रॉपर तरीके से। और इसकी भुनाई करने के टाइम पे जो मसाले हैं ना, ऊपर से इस तरह से पोर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अंदर तक जूसी बने और बहुत ही लाजवाब आपका रिजल्ट तैयार हो। चलिए तो हम चावलों को थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब चूंकि दोनों चीज़ें हम साथ में ही तैयार कर रहे हैं तो दोनों को प्रॉपर तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में दोनों को चलाते रहना ज़रूरी है। चावलों को अच्छी तरीके से कुक होने के टाइम पे ही इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने को चॉप करके ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। चलिए तो जब चावल हमारे तैयार हो रहे हैं, हमारा लाजवाब सा चिकन इधर हो गया है बिल्कुल रेडी। हाई फ्लेम पे हमने इसको टर्न करते हुए अच्छी तरीके से पका लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी ग्रेवी को इसके अंदर ही छोड़ देंगे पैन में और इस चिकन को हम अच्छा सा ग्रिल का लुक देने के लिए इस तरह की जाली के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से सेक लेंगे गैस पे ही। इससे थोड़ी सी गैस तो गंदी होती है लेकिन रिजल्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आता है। आप चाहें तो आप इस तरह की जाली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी। नहीं तो आपके पास कोई भी ओवन वाली जाली हो या आपके पास रोटी सेकने वाली जाली हो, उसके ऊपर भी रख करके आप इसको प्रॉपर तरीके से सेक सकते हैं। ज़बरदस्त सा लाजवाब सा आपका रिजल्ट तैयार होता है। कह रही हूँ ना, बिल्कुल देखने में खाने में भी इतना मज़ेदार बनेगा ना ये कि बयान नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगी इस तरह से आपको करने में, क्योंकि इसको पकाने के बाद थोड़ी गैस की सफाई का भी एक काम बढ़ जाता है। लेकिन भाई जब तारीफ़ होती है ना तो सारी मेहनत जितनी होती है सारी की सारी वसूल हो जाती है कि नहीं। तो चलिए, हमारे सारे के सारे हमने चिकन को अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रिल कर लिया है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने बटर क्यों नहीं पोर करा, क्योंकि हमने इसको बटर में ही तो कुक करा है ना, तो हमें ऊपर से बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है। यहाँ पर ग्रिल करने के टाइम पे भी आप थोड़ा सा बटर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिना बटर के भी सेकेंगे ना, यह आपको शाइनी सा ही रिजल्ट देगा। चलिए तो इसको हमारी सिकाई हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, चिकन हमारा रेडी हो गया, हमने इसको साइड कर दिया है। चावलों को देख लेते हैं। अब चावल हमारे प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमारा बचा है चावलों में। हम इसे क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे दम पे। और इसको दम पे रखने के लिए हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल सिम और सिम आंच के ऊपर हम इसके लिड को कर देंगे कवर। अब चूंकि इस लिड को लगाने के लिए हमें कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर भगोने में बना रहे हैं तो आप इसको कपड़ा लगा करके ज़रूर दम पे रखिएगा। लास्ट में हम इसके अंदर आधा चम्मच के करीब केवड़ा वाटर ज़रूर ऐड करेंगे और तब दम पे हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर ही हमारे खिले खिले से चावल हो गए हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने चिकन को और करेंगे इसकी गार्निशिंग। इसके लिए थोड़ी तली हुई प्याज ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे। तो जो हमने काजू और बादाम और किशमिश को फ्राई करके रखा था स्टार्टिंग में ही शैलो फ्राई करके, उसे यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से ऐड कर लेंगे। ज़बरदस्त सा लुक के साथ साथ फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। लास्ट में थोड़े से चॉप करे हुए हरा धनिया और पुदीने को भी यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो आधे नींबू के रस को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा कोई नहीं खाता इसलिए हम नहीं ऐड करते हैं। चलिए तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इस रेसिपी को हम देंगे एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए क्या करना है, हमें इसके अंदर चारकोल का स्मोक देंगे। एक कटोरी रख करके उसके ऊपर हम जलता हुआ कोयला रखेंगे, ऊपर से घी या तो कोई सा भी तेल पोर करेंगे और इसको जल्दी से लेट को कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट इस लेट को हम यूं ही कवर रहने देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद जब हम इस लेट को हटाएंगे ना, इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। सच बता रही हूँ, इतनी लाजवाब सी रेसिपी है। चलिए भाई, हमारी चिकन मंदी तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हो गई है, रेस्टोरेंट स्टाइल घर में ही रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर भी बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर चिकन मंदी।